मेरे दाहिनी ओर विष्णुप्रिया है। इस बिटिया ने बहुत बड़ा काम किया, कैंसर पर विजय पाई। ब्लड कैंसर कब हुआ था बिटिया? गुरुजी 3 साल पहले। 3 साल पहले ही कैंसर हुआ। और इसने क्या क्या लिया? गुरुजी गोमूत्र, शहद, तुलसी का रस, नीम, गिलोय, एलोवेरा सब। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये सब जो बताते हैं, हल्दी, तुलसी आदि, ये लिया इसने। और ये सब आपको यहाँ पर भी हम दिखा रहे हैं। ओ, स्वर्ण भस्म कहाँ से ले ली थी? गुरुजी वो पतंजलि स्टोर से। पतंजलि स्टोर से ले ली थी। और उसमें स्वर्ण भस्म में थोड़ा मिला देते हैं हीरक भस्म, थोड़ी मोती पिष्टी, और उसमें रसमाणिक्य और शिला सिंदूर, वो मिला करके इसने ले लिया। और कितने दिन में ठीक कर लिया था बाबू? गुरुजी 2 साल में। 2 साल में पूरी तरह से कंप्लीट क्योर हो चुकी है। ब्लड टेस्ट एकदम नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल गुरुजी। इसका हौसला देखिए। फिर थोड़ा सा वजन बढ़ गया था, तो अब कितना कम कर लिया? गुरुजी 8 किलो। 8 किलो अब वजन कम कर लिया हमारी बिटिया ने। अब लगी रहने मेरे बाबू। हाँ जी गुरुजी। तो देखो, ये महिमा गोधन अर्क की और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि की, ये तो एक बात है। लोग तो कैंसर का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। गुरुजी घर पे भी नहीं बताया था मैंने। अरे बड़ी हिम्मत वाली बेटी है। जब वो तो उनको तब पता लगा, जब घर गई तो खून की उल्टी आ गई, तब उनको पता लगा। नहीं तो खून की उल्टी कितने दिन बंद कर ली थी? गुरुजी 2 साल से कमी में, 1.5 साल में तो मेरी खून की उल्टी पूरी खत्म। सब पूरी बंद कर ली। इतनी खतरनाक स्थिति से लौटी है बिटिया। और नेचर से ये विष्णुप्रिया आज उन करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा, एक लाइव मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है, जो कैंसर से जूझ रहे हैं। इसने उसको परास्त कर दिया। लगी रहे। और योग भी, प्राणायाम भी किया ना? हाँ जी गुरुजी। हाँ, वो तो अभी भी कर रही है। कर कपालभाति, अनुलोम विलोम सबसे ज्यादा किया। ये जो हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं, ये भी बड़े जबरदस्त हैं। क्या नाम? अशोक जी ना? अशोक। हाँ, आपको क्या हो गया था? महाराज जी, मुझे जो है 2005 में जो है सुबह ही 1 जनवरी को लोग हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे, और मुझे जो है अचानक जो है यूरिन बहुत गंदा आया। उसके दूसरी बार यूरिन गया तो मुझे जो है जैसे तालाब का पानी होता है ऐसा यूरिन आया। ओ होगा तो। तीसरी बार ब्लड आया। ओए राम। चौथी बार जो है कतले आ गए, मांस के कतले आने से गए। तब मैं घबराया। सब बच्चे ये हो क्या रहा है? स्कूल चले गए थे, मैं अकेला घर पे था। मैंने अपने एक मित्र को फ़ोन करा, वो आया। उसने मुझे मेट्रो हॉस्पिटल दिल्ली गुड़गांव में एडमिट किया। तो वहाँ पे डायग्नोसिस किया कि किडनी में कैंसर है। फिर हाँ, उससे पहले मेरा वजन 72 किलो था। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। तो उसके बाद सबने सोच विचार करने के बाद में पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल दिल्ली में डिसाइड करा कि वहीं पे एक डॉक्टर राजेश तनेजा हैं जो किडनी का ऑपरेशन करते हैं, और मुझे वहाँ ले जाया गया। वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। लास्ट स्टेज पे था कैंसर। अचानक ही पता चला गांठ बन गई थी। गांठ बढ़ गई थी, पेशाब में कतले आने शुरू कर दी। तो लेकिन अब वो अब जब ज्यादा बढ़ जाता है तो मैं कहता हूँ भाई ऑपरेशन करवा लो। अब वो ऑपरेशन तो करा लिया। फिर डॉक्टर बोले कि अब दोबारा रिकरेंस होगा। दोबारा भी जो है 90-95% इस तरह का कैंसर दोबारा भी डेवलप होता है शरीर में। फिर महाराज जी जो है ना गाजियाबाद में आए थे एक बार। ये 25 साल पहले की बात, 25-26 साल पहले की बात बता रहे हैं। बस महाराज जी ने जो है रास्ता दिखा दिया। हाँ, मैं भी सिद्धार्थ स्कूल का मैनेजमेंट में प्रेसिडेंट हूँ। तो जो है मैं अभी अपने बच्चों को लेकर आया था महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। फिर जो है महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, और मैं इनके योग से प्रेरित होकर के मैं योग में जुड़ गया। अब दोबारा तो आया ही नहीं वो कैंसर। वो कैंसर दोबारा नहीं आया। किडनी भी एकदम ठीक है, अब शरीर भी ठीक कर लिया। और भी तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या क्या था? माइस्थेनिया ग्रेविस है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर। आंख नहीं खुलती थी, अभी मेरी आंख जो है ना अब महसूस नहीं करोगे। और उसमें तो स्टीरॉइड देते हैं जी। उस स्टीरॉइड दे के शरीर खराब कर दिया था, वो भी ठीक कर लिया। अब ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल उसका क्या है? ब्लड प्रेशर थोड़ा है लेकिन अभी कंट्रोल में। मुक्तावटी ले लेना। मुक्तावटी लेता हूँ, मेदावटी लेता हूँ। हाँ। और ये सब दवाइयाँ मैं गोखरू वगैरह सब। अभी वो क्या, वो उसका क्या है? वजन कितना कम किया? वजन मैंने अभी 6 किलो कम किया है अभी। और कम कर लिया? कितना हो गया था टोटल? वजन था मेरा यहाँ पे आया था 113 किलो था, आज 107 किलो है। अब इसको और कम कर लेना। महाराज जी का आशीर्वाद बना रहेगा तो जो है। तो क्या मिलिट्री में थे? मैं आर्मी में था। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे। मेरे पिताजी 62, 65 और 71 के योद्धा रहे हैं। ओ, तीनों लड़ी है। जी जी जी।
तो मैं ये उनको अब support इन्होंने करता भी जो है देश के लिए भी सेवा की। आपने कौन सी लड़ाई लड़ी? हूं। मैंने से 1 साल लगातार मैं जो है ना बारामूला पट्टन में आतंकवादियों से झटका देता रहा। उसमें झटके और देते हैं। मेरी तो पत्नी ये कहती है अगर वहां तो गोली नहीं लगी जहां लगनी थी और यहाँ आके जो है ना, यहाँ आके पेट भी फट गया जो है ना, सबसे ना हो का वो लेकिन इस युद्ध में जीवन रूपी जो संग्राम में विजयी होने का मंत्र लेकिन योग है। तो दो बड़े, एक ऑपरेशन भी करना पड़े तो उसके बाद योग चालू रखो, रिकरेंस नहीं होगा। बिना ऑपरेशन के, बिना रेडिएशन के, बिना क्यूमो के, बिना सिंथेटिक चीज़ों के जिंदा जागता लाइव एग्जाम्पल बैठी हमारी बेटी विष्णु प्रिया। अब ये योग प्रिया हो गई, गुरु प्रिया हो गई, भगवत प्रिया हो गई है, राम प्रिया हो गई है, कृष्ण प्रिया हो गई है, शिव प्रिया हो गई है। ठीक है बेटा, ऐसे सोचा कर। हाँ, तो मैं गुरुजी योग पढ़ा था मैंने शास्त्री करी है, फिर मैंने दर्शन में आचार्य करनी थी, बट गुरुजी ने ज्योतिष में आचार्य करा दी। दर्शन में मैंने पूरा योग दर्शन पढ़ा था। अच्छा, तब गुरुजी ने पढ़ाया था। चल बेटे, अब पूरा अपने जीवन को ऐसे ही ऊंचाई पर लेकर के जाना। अब इसने 2 बार IAS के एग्जाम भी क्लियर कर लिए, इसने 3 बार एग्जाम क्लियर कर लिए। इंटरव्यू में ना वो अब कई ज़्यादा बोलते नहीं हम, उसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है, लेकिन बेटे बहुत है काम करने के लिए। जो पढ़ाई की है ना, जो समझ विकसित हुई है जीवन में, बस आगे बढ़ते रहो और कभी भी जिंदगी में नेगेटिव अप्रोच मत रखना। बस ये बात आज मैं इसलिए कहता हुआ बात को पूरी कर रहा हूँ। चारों तरफ समाज में तबाही, विध्वंस, डिस्ट्रैक्शन मचा पड़ा है। बुरे लोग बुरी बातें सोचते हैं, बुरी बातें देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं। इस पूरी डिस्ट्रैक्शन के बीच में आपको अच्छे लोगों का संग करो। जिनको भी ऐसी कोई बड़ी बीमारी हो जाए, हमारी बिटिया विष्णुप्रिया की तरह, हमारे भाई अशोक जी की तरह, वो योगग्राम निरामयम में आ जाना। कितना सुंदर परिवेश है। और 895466111122 333 नंबर है यहाँ का, 8954666633। और फिर घर बैठे कोई भी निःशुल्क चिकित्सा परामर्श 1800-296-1111। और बिटिया की तरह IAS क्लियर भी करना और इंटरव्यू तक भी क्लियर करना और अपने भीतर लीडरशिप क्वालिटी आपको पैदा करनी है, नेतृत्व का सामर्थ्य पैदा करना है। तो 8954555599 पर संपर्क कर लेना और पतंजलि सिविल सर्विसेज अकेडमी की वेबसाइट को विजिट कर लेना। बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारा तो एक ही संकल्प है, अंतिम श्वास तक हेल्थ के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, करेक्टिव बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग के 100 से अधिक राष्ट्र निर्माण के काम अपने हाथों में लिए भी हमने। बस एक ही संकल्प है, भारत माता की सेवा करें, मानवता की सेवा करें। आप भी इस काम में हाथ बटाना। आप भी किसी को डायबिटीज़ देखें, किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ देखें, लिवर किडनी की प्रॉब्लम से जूझता हुए देखें, पता लगे कि 10-20-30 साल से लोग जूझ ही रहे BP से, शुगर से, थायराइड से, अस्थमा, आर्थराइटिस आदि से, तो एक बार उनको बोलना भाई पतंजलि चले जाओ, पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामयम, वेदालय फायदे में चले जाओ। यहाँ नहीं आ पाते तो बेटी तो घर पर ही रह करके आस्था दे करके कर रही, तो पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि स्टोर नियर में सर्च कर लेना, 5000 केंद्र है, वहीं से अपना उपचार करा लेना। ये सिंथेटिक दवाओं का बहिष्कार करना, MNCs का बहिष्कार करना, लास्ट बात कह कर के बात पूरी कर रहा हूँ। देखो, हमने सैकड़ों सालों से इग्नोरेंस ऐसे ही इसको अपना स्वभाव सा बना लिया, हमारे DNA में इग्नोरेंस आ गई है। नहीं तो इस देश में एक भी तो देखो कोई मुसलमान नहीं था, एक भी ईसाई नहीं था, एक भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था, एक भी व्यक्ति रोगी, दुखी, दरिद्र नहीं था। सब लोग स्वस्थ, सुखी, संपन्न, प्रसन्न, बड़े आनंद में रहा करते थे। इतना महान भारत था अपना। इस भारत की इस महानता को आप समझना भी और औरों को बताना भी। आओ, हम महान भारत के नागरिक, ऋषि ऋषिकाओं की संतानें, उन्हीं के पथ पर चले, योग युक्त होकर के रोग, दोष, दुख, नशा, हिंसा और तमाम तरह की दरिद्रताओं से अपने आप को मुक्त बना करके, देवत्व से, रामत्व से, कृष्णत्व से, हनुमत्व से, शिवत्व से युक्त बना करके जीवन को प्रामाणिकता से जिए। ऐसी दृष्टि, ऐसा दृष्टिकोण, ऐसी दिव्यता सब में आए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम।